श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज के प्रमुख शिष्य हुए श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज। हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज जब सर्वप्रथम श्री भट्टदेवाचार्य जी के दर्शन करने को आए, उनसे निवेदन किया शरणागति प्राप्त करने के लिए, दीक्षा प्रदान करने के लिए। आचार्य चरण श्री भट्टदेवाचार्य जी ने तो हृदय से उनको स्वीकार कर ही लिया उसी क्षण, पर कहा कि यदि तुम्हें हमारे संग रहना है तो उसके लिए तुम्हें साधना करनी होगी। क्या साधना करें? पूछा कि तुम्हें अभी क्या दिख रहा है, किसके दर्शन हो रहे हैं? हरिव्यास देवाचार्य जी ने कहा, भगवान आप सदगुरु भगवान मुझको बिल्कुल विमल रूप में विराजमान होकर के दिखाई दे रहे हैं, आपका विशुद्ध स्वरूप प्रकट हो रहा है। तो गुरु जी ने आज्ञा करी, ठीक है आप जाइए 12 वर्ष तक गोवर्धन जी की परिक्रमा करिए। 12 वर्ष तक निरंतर गोवर्धन जी की परिक्रमा करो, रोज परिक्रमा दो और उसके पश्चात आना। 12 वर्ष बीत गए, पुनः आए नारद टीला में विराजमान आचार्य चरण। पुनः पूछा अब क्या दिख रहा है? कहा कि भगवान अब मेरी मति, अब आप तो बिल्कुल मुझको ऐसे भगवत स्वरूप में दिख रहे हैं जिस प्रकार से आप भगवान ने शिष्य के रूप में अर्जुन को स्वीकार करके उसको अपना वरदहस्त प्रदान किया, उसको दिव्य ज्ञान प्रदान किया। आप मुझे ऐसे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप, योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। कहा फिर से जाओ, 12 वर्ष तक गोवर्धन की परिक्रमा पुनः करके आओ। फिर गए, पुनः 12 वर्ष तक गोवर्धन जी की परिक्रमा करते रहे। 12 वर्ष बीतने के बाद पुनः आए, आकर के पूछा अब क्या दिख रहा है? नेत्रों में आंसू भर लिया हरिव्यास देवाचार्य जी ने और कहा, भगवान अब आप मुझे विशुद्ध स्वरूप में, सखी के रूप में, श्री हरिप्रिया सखी जी के रूप में दिखाई दे रहे हैं श्री, और आपके गोद में मुझे प्रिया प्रीतम दिखाई दे रहे हैं। जब गोद में प्रिया प्रीतम दिखाई देने लगे, तब हरिव्यास देवाचार्य जी को पुनः श्री भट्टदेवाचार्य जी ने उनको अपने संग रखा कि अब तुम, क्योंकि जो हमारे प्राण धन हैं, जो हमारे संग हैं, यदि तुमको उनके दर्शन नहीं हो रहे तो तुम संग में रह करके सेवा किसकी करोगे? अब तुम्हें प्रिया प्रीतम के दर्शन हो रहे हैं तो अब तुमको प्रिया प्रीतम का भाव, प्रिया प्रीतम की सेवा की प्राप्ति हो। ऐसा विश्वास, ऐसी साधना, सब कुछ स्वीकार किया। निरपेक्षम मुनिम शांतम, शांत भाव से, निर्वैरम